And now this is something which all of us know. जानने की जरूरत ही नहीं है ना, 3 mm ही चाहिए हमको तो स्क्रीन. लुक नो फर्दर. 3 नहीं सर, अभी तो किसी ने तो 2.1 और 2.9 भी ले लिया है ना. अभी तो आप तो बहुत, हाँ 2.5 ले लिया है, फिर 2 भी आ जाएगा. सो इट्स अ मैड रेस, इट्स अ रेट रेस where all of us are running, especially the vendors, because how do you prove your superiority to the others? कि उसके पास अगर 4.8 है तो मैंने 4 ले लिया, तो उसने 3.1 लिया, दूसरा 2.9 लेगा, 2.5 लेगा. इट्स अ नेवर एंडिंग रेस. एंड बिलीव मी, चाइना वाले, मोस्ट ऑफ द स्क्रीन आर मेड देयर, चाइना वाले और बहुत फॉरेनर्स हंसते भी हैं हमारे ऊपर. अब स्क्रीन लगाते हो 60 फीट बाय 12 फीट की, 70 फीट बाय 15 फीट की स्क्रीन लगाते हो, अच्छा खासा आपका वेन्यू है, और फिर भी आप इतने छोटे छोटे ना. वाई आर ऑल इंडियंस रनिंग आफ्टर सच स्मॉल एलईडी पिच साइजेस 2 mm? बिकॉज वी आर ऑल रनिंग ए रेट रेस. जरूरत है नहीं है, क्लाइंट ने बोला है हमको 2 mm चाहिए, तो अभी हमको 2 mm ला के देना है. हम तो सब इवेंट वाले जिन है ना, उसने बोल दिया हम करके देंगे उनको. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 3 mm, व्हाट इज 4 mm. और अगर कोई हमको 3 mm बोल के 5 mm दे रहा है, तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड, हाउ डू वी कैलकुलेट व्हाट द पिच ऑफ द स्क्रीन इज? बेवकूफ बनाने वाले तो बहुत है. बनाने वाले बनाते हैं, बनने वाले बन भी जाते हैं. Does this explain the pitch? The distance between two bulbs on a screen or a module is called the pitch. 3 mm pixel pitch, 4 mm pixel pitch. 4 mm pixel pitch यानी distance between the two bulbs is 4 mm. 3 mm pixel pitch, so distance between the two bulbs is 3 mm. One of the criteria for the pitch is the viewing distance. अगर viewing distance बहुत ही कम है हमारे पास, जैसे आप एग्जीबिशन स्टॉल में लगा रहे हो, आप 8 फीट या 10 फीट में देखना है, then we need a 2 mm or a 2.5 mm because 2 mm would be about 6.5 feet. तो अगर आपका 3 meters by 3 meters 10 by 10 के स्टॉल में भी अगर किसी को आके देखना है, then your 2 mm or 2.5 mm is actually justified. अगर बहुत बड़ा इमेज चाहिए LFD, बिकॉज LFD स्क्रीन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और उतना बड़ा LFD नहीं कर रहे हो, देन एन LED वीडियो वॉल और LED स्क्रीन इज अ मच चीपर ऑप्शन. सो देन इट इज जस्टिफाइड. आपका बहुत ज़्यादा छोटा फॉन्ट है और स्क्रीन साइज भी छोटी है, तब आपको बहुत छोटी पिच का स्क्रीन इज जस्टिफाइड. लेकिन 16 by 15 के लिए जहाँ व्यूइंग डिस्टेंस आपका 25 फीट है, देयर इट्स एन ओवरकिल. बट ठीक है, इंडस्ट्री चल रही, वी आर ऑल मेकिंग मनी, वी आर ऑल गेटिंग आउट ऑफ इट, तो कर रहे हैं. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं. सो इफ इट्स अ 10 mm पिच, वी नीड अ 10 meters viewing distance which is about 30 feet. अब ये जो यहाँ पे हमने मार्कर्स लगा के रखे, सो सिंस दिस इज अ 6 mm, वी गॉट केप्ट मार्कर्स 3 meter, 4 meter, 5 meters, 6 meters. सो वी कैन सी, अब जहाँ से देखोगे आपको इसका बल्ब नहीं दिखेगा ना, दैट इज द करेक्ट पिच. ये अगर 5 mm है, ये अगर 6 mm है, तो आपको 6 meters 20 फीट से पीछे जाएंगे ना, आपको इसके डॉट्स नहीं दिखेंगे. आप जितने नजदीक आओगे आपको डॉट्स दिखेंगे इसके. सो अगर और भी किसी ने बता दिया कि मेरा ये 3 mm है, लेकिन 3 mm है, लेकिन 15 फीट से भी अगर आपको उसके डॉट्स दिख रहे हैं, at that distance you should see the screen as a seamless thing and not the dots. That is one of the criteria. तो आप देखोगे वो मार्क करके रखा है, तो 15 फीट 15-16 फीट के बाद आपको 5 mm के डॉट्स नहीं दिखेंगे, 20 फीट के बाद 6 mm के डॉट्स नहीं दिखेंगे. एंड सिंस दिस इज 3.91 प्रिसाइसली, सो अबाउट 4 meters के बाद आपको इसके डॉट्स नहीं दिखेंगे. आप जितना जैसे नजदीक आओगे, यू विल सी ईच एंड एवरी बल्ब. कुछ बल्ब जल रहे हैं, कुछ नहीं जल रहे, कुछ लाल नीले पीले हो गए, यू विल सी ऑल ऑफ दैट. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द पिच? We have a box of, let us speak in mm, it is very easy to understand this. And as I said earlier, normal, all the LED cubes are coming in 500 mm by 500 mm, which is half meter by half meter. अगर 500 mm का, this box is 500 mm, ये पूरा, this is called one cabinet. तो 500 mm by 500 mm का cabinet है, and the number of bulbs, if these are 100 by 100, then your pitch is 500 divided by 100 is 5 mm. अगर आपको वेरीफाई करना है, आप एक टाइल के बल्ब्स भी आप गिन लो तो पता चल जाएगा. एंड ऑलवेज टेक द साइजेस इन मिलीमीटर्स, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज मेड एंड इट इज कैलकुलेटेड.
आप उसको फीट और इंच में करोगे तो पूरा वापस गुगली हो जाएगा उसका. सो टेक द साइज इन मिलीमीटर्स. एक टाइल के अगर आपने बल्ब गिन लिए. सिमिलरली फॉर द सेम, इफ दिस इज अ 500 by 500, in the number of bulbs are 125 by 125. So 125 vertical, 125 horizontal. So 500 divided by 125, you have a 4 mm screen. जैसे हमारा ये 6 mm की स्क्रीन है, this is a rectangle vertical screen. The cabinet size is 500 by 1000. Okay, so 500 by 1000 की ये टाइल है. इसके बाद में we'll also keep some tiles बाहर निकाल के रखेंगे आपको डेमो के लिए देखने के लिए. And the pixel ratio is for a 500 by 1000, it is 80 by 160. So 500 divided by 80, it comes to 6.25. And similarly, height और width के pixels same होते हैं कभी भी, they will never be different. And similarly, 1000 divided by 160. So what is the height and width in mm? Divided by the number of pixels, you will get the exact mm. So when we have a tile which is 500 mm by 500 mm, the number of bulbs on it, which is also called the pixels. So one bulb is 1 pixel. And if we're using a 10 mm screen, so 500 divided by 10, 50. So you will only have 50 bulbs in a 10 mm screen. That is why I said no, जैसे अपना pitch बढ़ेगा तो pixel उतने कम हो जाएंगे. A 4 mm screen in the same cabinet will have 125 bulbs or 125 pixels. 5 mm screen will have 100 bulbs. A 10 mm screen will only have 50 bulbs in that same height. So this is a typical example. This is a 500 mm by 500 mm size cabinet. The number of bulbs in this are 128 vertically, 128 horizontally. So you divide 500 by 128, you will get the answer of 3.91. लोग कुछ भी बोलेंगे, बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे. Once you understand this, you cannot go wrong. आप मल्टी सिटी इवेंट कर रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, टेल देम मुझे वॉच आउट के लिए मुझे चाहिए, मुझे एग्जैक्ट आपकी टाइल साइज चाहिए एमएम में, और आप जो कमांड देते हो तो उसमें कितने बाय कितने का आप कमांड देते हो. अदरवाइज पीपल विल इवन ट्राई टू मैनिपुलेट इन दिस, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि आप उनका पिच करेक्ट नहीं. 50, 60 or maybe even 80% of the vendors, even they don't know how the calculation is done. So after the workshop, you might have perhaps have more knowledge than most of the vendors. But this is something so very basic and simple. 500 divided by 100 is 5 mm. 500 divided by 125 is 4 mm. अगर 2 mm पिच की एलईडी स्क्रीन है तो कितना पिक्सल्स होगा? वेरी करेक्ट. सिमिलरली, सो आर वी क्लियर अबाउट पिच? सो अगर 2 mm पिच है तो हम कितने डिस्टेंस से देख सकते हैं? 2 meters, about 6.5 feet. This is a 732 mm by 732 mm. So roughly about 28.8 inches. So इसको ढाई बाय ढाई बोलते हैं, but it is 28.8. So this is 732, and the pixel is 144 by 144. So 732 divided by 144, it is about 5.01 or something. It is rounded off to 5 mm and 6 mm, but और ये 3.8 को भी 3 mm बोलते हैं. एक तो इट हैज बेटर मार्केट वैल्यू, और देन इट कम्स एज अ 3 mm सीरीज. तो 3 mm सीरीज के नाम पे हम 3 mm बोल देंगे तो कोई गलत नहीं है. Sorry, this one. Yeah, this is half meter by 1 meter. So half meter is 500 mm, same as this, and height is 1 meter. So half meter by 1 meter, and the pixel is 80 by 160. Size is 39 inches, something like that. 39 point, yes. So let us start talking in terms of meters and millimeters. It's an international standard, international format, and इसको इंच में फिर 39.6 और 39.7 और या 39.8 में हम लड़ते रहेंगे, और वापस हम 0.8 फीट बोलेंगे तो 0.8 फीट यानी वो 9.5 या 10 इंच होता है. या तो देन वील हैव टू स्टार्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ 39 और 39 पॉइंट, या तो फीट में अगर बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली फीट एंड इंचेस की बात करनी पड़ेगी. वी कैन फीट इज नेवर स्पोकन लाइक 3.5 फीट एंड ऑल ऑफ दैट. सो what we said, minimum screen is directly proportional to the pixel size. छोटा स्क्रीन है, अगर हम 2 mm में करेंगे तो भी हमको क्वालिटी मिलेगी, लेकिन एक छोटा सा स्क्रीन अगर हम 5 mm या 10 mm में करेंगे तो we will not get good picture quality. So especially for a very small screen, we need a smaller pixel size.
Now, taking ahead this same example, this is an 8 by 5, so this is 1.5 meters height and 2.5 meters width. If you are using a 4 mm screen, you got 125 pixels on each block, vertically, horizontally. So we have 375 pixels in height and 625 pixels in width. अगर छोटा हम 16:9 रेशियो में 8 by 5 का भी स्क्रीन कर रहे हैं, वी हैव डिसेंट नंबर ऑफ पिक्सल्स 375 by 625 जिसमें हम कुछ काम कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं. हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम द क्रिएटिव एंड डिजाइन टीम? यू वर्क इन पिक्सल्स. तो ये पिक्सल में फिर भी कुछ बन सकता है. ओके, विल कम टू द क्वेश्चंस. बट सेम थिंग, अगर इतनी छोटी साइज, इफ यू आर यूजिंग अ 10 mm, तो कितना पिक्सल बन रहा है? 250 by 150, बिकॉज 500 mm का कैबिनेट है, 10 mm पिच है, सो ईच कैबिनेट इज ओनली 50 पिक्सल्स. सो द नंबर ऑफ पिक्सल्स इज 250 by 150. इसमें कुछ बनेगा? मोबाइल पे भी पिक्सलेट दिखेगा. अ लॉट ऑफ प्रमोशंस हम जो ट्रक माउंटेड करते हैं, दो ट्रक पे जो ट्रक माउंटेड जाता है उसमें 10 mm पिच की स्क्रीन यूज होती है, और साइज क्या होती है? 4 by 6 या 8 by 6. तो 8 by 6 जब यूज करेंगे तो दिस इज द काइंड ऑफ पिक्सल. और इसीलिए हम फिर बाद में बोलते हैं कि इमेज ठीक नहीं दिख रही है. बट वी आर ओनली थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ फीट एंड द स्क्रीन साइज. वी आर नेवर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द पिक्सल्स ऑन दैट स्क्रीन. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम कितना बड़ा स्क्रीन कर रहे हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ पिक्सल्स दैट वी आर गेटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, especially when it comes to smaller screens. So for very small screens, we need smaller pixel. But usually till date, outdoor में 16 mm, 12 mm, 10 mm और 8 mm ही आ रहा था. Now gradually in the last 1 year, we've started getting 6 mm and 4.8 mm also in outdoor. तो ये दिखाने का ये भी reason है that outdoor में भी अभी आपको 6 mm मिल जाएगा. So for outdoor applications, daylight applications, we can start using 6 mm outdoor screens or 4.8 mm outdoor screens. In the next 1 year, we'll have lots of 6 mm and 4.8 mm outdoor screens which we can use. But for smaller sizes, we should avoid using 10 mm pixel and 16 mm. Outdoor screen लगाना है, outdoor screen लगा दिया हम. But we don't understand कि उसमें कितने पिक्सल, और बहुत कम पिक्सल. अब समझ में आ रहा है 150 पिक्सल और 250 पिक्सल में कुछ कंटेंट बनेगा ही नहीं. फिर कोई मिनिस्टर का अगर उस पर चल रहा है भाषणबाजी भी, तो भी उसका चेहरा भी ठीक से दिखेगा नहीं. सब टाइटल तो भूल ही जाओ, बिकॉज उसने ये किया, वो किया, सुपर्स आएंगे, सब टाइटल्स आएंगे. बट इन सच अ स्मॉल स्क्रीन, in 150 pixels, we will not be able to get any content. So I'm just repeating myself. We need to start thinking in terms of pixels and not only screen sizes. कितनी स्क्रीन में कितने पिक्सल मिलेंगे हमको काम करने के लिए, कंटेंट दिखने के लिए. फॉरगेट मेकिंग कंटेंट, दिखेगा भी नहीं ना. दैट इज वाई जब बोलते हैं ना कि 5 by 7 की या 6 by 4 की एलईडी वॉल लगा दो, तो वी रिफ्यूज. हम लोग बोलते हैं उससे तो अच्छा प्लाज्मा ले लो. प्लाज्मा में कम से कम आपको अच्छा, इतने छोटे प्लाज्मा में भी आपको फुल एचडी रेजोल्यूशन मिलेगा. बट एलईडी तो पिक्सल पे ही चलेगी. जब आपने इतनी छोटी एलईडी आपने ले ली, या 6 by 5 की आप एलईडी लगा रहे हो, तो पिक्सल ही नहीं मिलेंगे आपको 200-300 पिक्सल में. और फिर हम उस पर लोगोस चलाएंगे, छोटे फॉन्ट चलाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं आपकी स्क्रीन ठीक नहीं है. वील ऑल्सो डू रियल एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉलर साइजेस एंड कितने साइज पे कितना पिक्सल दिख रहा है. Now, for a lot of events, we use the LED pillars, correct? If we're doing something like pillars or something, then their screen, and as we just discussed, the pixel become much smaller. Now, in this, we're using 2 cabinets left to right, so we have 128 into 2. So it is just 256 pixels in width, and height is 128 into 4. That is the number of pixels. So if we're doing standees or something which is very small, we need to make a template in that kind of format and then import the logos or text in that. Normal जो हमारा panoramic screen है, जो हम लोग landscape form में होता है, अगर वही content हम इसमें डाल देंगे vertical में, तो again we'll be distorting the aspect ratios. So we need to make that kind of a template and then import the logos or whatever to fit into that, so that things will come fine. See, जो छोटा font है वो फिर भी नहीं दिखेगा इस पे, because the pixel is very less. So for logos, especially to be shown on standees and all, you need bigger font. अगर बहुत छोटे font का है तो उसको standee में मत डालो, और we need bigger standees. Always फिर बोलते हैं pillars पे हमको videos चलाने हैं,
तो आप वीडियोस ऐसे तो नहीं चला सकते, बिकॉज अगर पिलर्स पे हमको वीडियोस चलाना है, वीडियोस आर यूजुअली हॉरिजॉन्टल 4:3 या 16:9 में, फिर उसको या तो स्क्वीज करके चलाएंगे या फिर वो चलेगा तो छोटे से विंडो में चलेगा, या अगर स्क्वीज कर दिया देन वी लॉस्ट इट. सो देर we need to crop it, make corrections or edit in that kind of ratio so that we can use videos on. We've seen in a lot of malls or promotion में प्लाज्मास को हम वर्टिकल लगाते हैं. तो प्लाज्मा को अगर वर्टिकल लगाना है तो आपका पूरा एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया, जो 4:3 हो रहा है वो 3:4 हो गया. आपका लैपटॉप का भी जो रेजोल्यूशन आप जो यूज़ कर रहे हो स्टैंडर्ड, अगर 1024x768 कर रहे हो तो उसको भी रिवर्स करना है, तो आपके लैपटॉप में भी वो इमेज वर्टिकल आएगी. जो लैंडस्केप फॉर्म में वो पोर्ट्रेट फॉर्म में लेके आ जाओ, उसका टेम्पलेट बनाओ, import content and put it in that or re-edit in that kind of ratio. Only then we'll get the right images, otherwise we'll get all skewed images. So LED screens, indoor, outdoor, pixels. Any questions? When you say the viewing distance, Yes. it stands. See, if we are in such a big room, Yes. give me that this is a. We are talking about minimum. So when we say viewing distance, it is the minimum viewing distance. उससे ज़्यादा problem नहीं है. It shouldn't be less than that. So Okay, so as much as we go behind, because usually when we go and do the shows in Pandal, correct. it is like, 10,000 people sitting behind. Right. So at that time, what type of the LED wall should be used is my question. Okay. The wall should be big enough for the audience to see. अभी ये जो font आपको जो 16 का font जो यहाँ से दिख रहा था for the people who are seated here, फिर वो LED हो या projector हो, whatever it is, see such small font, if you want people who are seated 500, अगर आपका पंडाल में 2000 लोग बैठे हैं, तो 500 and 1000 person who is seated behind, they will not be able to see font of 16 and 18. So if we are envisaging that we've got a very large audience and if we have just one screen, then the font has to be 28, 30, 36, so that the last person is able to see and appreciate what is the content. And so viewing distance, minimum viewing distance is one thing, so that you don't see the bulbs, and the correct font for the correct distance is another thing, which is again proportional to the size of the screen. तो जितना बड़ा screen है अब छोटा font भी use करो, but even if you're seeing on your monitor, अगर आपने maybe 6 या 8 का font पे आप करोगे तो आप सामने बैठे, but even if you go say 5 feet away from your monitor आपके कंप्यूटर का, you will not be able to read. So accordingly कितना बड़ा screen है और कितने distance से लोग देखने वाले, that is the very concept why we use delay screens for events. Because the fonts could be small, there could be presentations, and for some large venue like the Grand Hyatt or Sahara Star, which is almost a 280 or 300 feet, तो सिर्फ center screen का content पीछे नहीं दिखेगा. That is why we use delay screens for the people who are seated behind. But पंडाल है या मिनिस्टर अगर आके कुछ बोल रहे हैं या डांस परफॉर्मेंस हो रहा है, then That's what my question is. What you are saying is for the delay, which can't work on such. I understand. So this criticality is mainly for presentations, a small font. But when we are showing live feeds, वहाँ उतना problem नहीं आएगा. ये जो आप character देख रहे हो यहाँ से देखो और दरवाजा खोल के 20 फुट दूर से भी देखो, you will be able to see. So when we are seeing videos and live, तो वहाँ इतना problem नहीं आएगा. You will still be able to see and appreciate. But yes, for a 10,000 people audience, you just can't have one screen. उसके लिए भी आपको delay screens लगाने पड़ेंगे. But 500 लोगों के लिए अगर आपने 2 side screen लगा दिए, as far as your live feed is concerned, it should be sorted. Okay. No, बोलिए ना. No. When the dance performance is happening, it's Right. the screen which is behind used as a cyclorama. Okay. Okay. At that time, we can't have the delays or anything like that because dance performance is happening over there. Correct. And when there is a big pandal, that is my question is, I understand. So what- Usually don't we have to work with any fonts? Okay. We have to work with only the content, which are usually the videos or images. Correct. So for videos and images, your screen has to be large enough for the last person to see. Because there is no thumb rule that, इसके लिए इतना होना चाहिए. Because My question is not again of the size, which we can still manage as Right. per the stage size. My Correct. question is about the pitch of the. pitch doesn't matter if you're doing an auditorium where you're showing your videos and all the other things. I think a 5 or a 6 mm pitch screen is absolutely fine. We still do a lot of theatre using 6 mm because theatres will not be able to afford 3 mm. So for theatre, that is what I said. If we are showing videos, if we are showing photographs, graphics, we can use 5 mm, 6 mm, 8 mm is not a problem.
there the only criteria is your viewing distance. Do we have any calculation for the delay screens? Example, we have the calculation for minimum feet कि 15 feet की दूरी example. Correct. अब मुझे डिले कहाँ से शुरू करना है, कौन सी ऑडियंस तक परफेक्ट व्यू जाएगा, उसके पीछे से डिले लगाना चाहिए. तो डिले कहाँ से शुरू करना है, उसका कुछ कैलकुलेशन भी जोड़ना है. There is basically no calculation available for that. It is more by your judgment. But Right. the larger your screen that you have in the front, your delay can go that much further. So if you're doing only 8x6 screens on the sides, then maybe your delay could be after 40 feet or 50 feet. But if you're doing your side screens are say 16 by 10 ka screens hai, then after 100 feet you need to do your delay. So it depends on the Maybe it depends on the content also. Yeah, depends on Yeah. the content. अगर PPTs दिखाना है, बहुत छोटे font दिखाना है, तो आपको delay नजदीक लाना पड़ेगा. Because PPT में font अब कितना भी बोलो वो 24 का भी नहीं करेंगे, वो 16, 18, 20 पे ही खेलेंगे वो. तो 18 की का और कितना छोटा स्क्रीन है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा that what is the kind of distance at which we need to put the delay. But there is no benchmark or a thumb rule that इतने पे delay आना चाहिए, इतने पे delay आना चाहिए.